हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न बैंक 2021 हम सॉल्व करने वाले हैं। जो जितने भी क्वेश्चन बैंक है सभी को सॉल्व कर रहे हैं। तो भौतिकी के आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 अंक के प्रश्न। जी हाँ, 3 अंक के सभी प्रश्नों को हम समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका 3 नंबर में, वो है कि विद्युत आवेश के आपको गुण लिखने हैं, यानी विद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इसके गुण होते हैं, और भी गुण होते हैं, लेकिन हम क्या है 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहला गुण क्या होता है? पहला गुण होता है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का बल पाया जाता है। पहली बात समझ में आ गई आपको? यानी कि यहाँ पे सजातीय आवेश यानी कि अगर एक प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, दोनों धनावेश हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेश होंगे तो उनमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगता है। क्लियर? तो ये है इसका पहला गुण। दूसरा देखिए, दूसरा आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश किसका नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। आवेश क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है? एक पदार्थ, जैसे एक पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम नया आवेश लेके आए, इसमें हमने आवेश को डाल दिया, इस तरीके से नहीं। तो आवेश क्या होता है? सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्लियर? तो यही है। तो आवेश क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक चालक से दूसरे चालक में क्या किया जाता है? उसे स्थानांतरित किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है? थर्ड है, ये तो हमको पता चल गया कि आवेश क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तीसरा, आवेश में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? क्वांटीकरण का। यानी कि आपको याद रखना है, क्वांटीकरण का मतलब होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। इसका मतलब ये है कि आवेश का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी हमको पता तो ये तो पता चल गया कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा होता है? एक आवेश से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है। लेकिन कैसे होता है? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गया, 1/2 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में ही रह गया और 1/2 इलेक्ट्रॉन क्या है? दूसरे पदार्थ में चला गया। ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, या फिर पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको ही बोलते हैं ऊर्जा का क्वांटीकरण, यानी आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी कि आवेश हमेशा पूर्ण रूप से ही स्थानांतरित होगा। एक पूरा आवेश जाएगा और एक पूरा आवेश आएगा। ठीक है, तो ये 3 है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या है? आवेशों में प्रतिकर्षण व आकर्षण का बल लगता है, ये पहला गुण है। दूसरा क्या है? आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। और तीसरा क्या है? आवेश क्वांटीकरण के, आवेश में क्या है? क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, बस इतना सा लिखना है, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है आपको। किसकी? विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है। आवेश क्या करता है? आवेश क्या करता है? या तो बल का अनुभव कराता है, यानी कि या तो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या फिर क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर? तो ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की इसकी दूरी कितनी है? यानी ये आवेश, यहाँ पे हमने कोई आवेश, कोई वस्तु रखी, तो इसको आकर्षित कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर आकर्षित कर रहा है यानी कि ये इसके यहाँ पर इसका क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ी दूर और ले गए, बताइए यहाँ पे कर रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे। तो जहाँ तक ये बल का अनुभव कराएगा, ये जो आवेश है वो जहाँ तक इसका बल का अनुभव कराएगा, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? उस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर, देखिए क्या है? किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, जैसे हमको इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्रोत आवेश कहते हैं। और जिस आवेश के द्वारा परीक्षण किया जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं? एक और आवेश को रख के देख रहे हैं ना, एक और, उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पे सूत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया आवेश पर बल बटे में परीक्षण आवेश। क्लियर? क्या होगा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? आवेश पर बल बटे में परीक्षण आवेश।
यानी कि ई बराबर हो गया एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो नया आवेश लेते हैं परीक्षण आवेश, वो क्या होता है, उसमें जो बल होता है, जो आवेश की मात्रा होती है वो बिल्कुल नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये क्लियर याद हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो गया एफ अपॉन क्यू। अब हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। तो एसआई मात्रक कौन सा कठिन है, यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो ये हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम, या फिर न्यूटन कूलाम इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कूलाम इनवर्स। क्लियर। उसके बाद विमीय सूत्र, आपको विमीय सूत्र याद रखना है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस ए इनवर्स। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो ये सब आपको लिखना है। समझ में आया आप लोग को, दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सभी क्वेश्चन अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप इसकी पीडीएफ मुझसे चाहते हो तो इसके पीडीएफ के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दी है। तो आप क्या करो, वहाँ पे आइए और मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप डोंट वरी, आप सिर्फ वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे से जुड़ जाइए और मैं आपको सभी के यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्यूशन उनके प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके पहले ही रखा है कि आपको बस ये बातें याद रखनी। कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से अविलंबवत। अविलंबवत का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ है और इसमें देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर, ये जो हाथ है मेरा इसके ऊपर की ओर देखिए ये जो है मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये कौन सी अविलंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, बात समझ में आई आपको। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित अविलंबवत गुजरने वाली, इस विद्युत क्षेत्र से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसका विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत फ्लक्स। वैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ध्यान रखना, और विद्युत फ्लक्स कैसा है, अदिश राशि है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने एक पृष्ठ बनाया है, उसका क्षेत्रफल क्या लिया है, ds लिया है, और विद्युत क्षेत्र क्या लिया है, E। ठीक है, तो आपको इसको में थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पे कि माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, उसके लंबवत रखे गए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ds है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर E इंटू डी एस। ई इंटू डी एस क्यों है, देखिए अगर आप E का मान बढ़ाओगे तो भी बल रेखाएं बढ़ेंगी। ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी, अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो बल रेखाएं उस क्षेत्र में कम आएंगी, तो फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो गया, E इंटू डी एस। तो ये है फ्लक्स, याद हो जाएगा आपको फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स क्या होता है हकीकत में, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। फॉर्मूला याद रख लेना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ये 3 नंबर में कैसे लिखना है, वैसे आपके पास नोट्स होंगे, अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो अपने वहाँ से भी पढ़ सकते हो, सिर्फ समझा रहा हूँ। अगला देखिए, अगला है कूलाम का नियम लिखिए। क्या लिखना है आपको, कूलाम का नियम लिखिए एवं इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लिखेंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए, किसको, बल को ज्ञात करने के लिए भौतिक शास्त्री कूलाम ने एक नियम दिया। इसे क्या नाम दिया गया है, कूलाम नियम नाम दिया गया है। इस नियम के अनुसार, इस नियम को अगर हम पढ़ें तो देखो क्या है इस नियम, बस आपको 2 बातें याद रखेंगे, याद हो जाएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई भी बिंदु आवेश है, जैसे मान लो एक Q1 है और एक कौन सा है, Q2 है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, आपको पता है 2 आवेशों के बीच 2 बल लग सकते हैं कि या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर कौन सा लगेगा, या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही लग सकता है कि नहीं, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे लिखा है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के, ये बात आपको याद रखनी, ये ऑरेंज कलर में जो लिखा है उसको आपको याद रखना है, उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये दो बातें याद रखनी है आप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम, ठीक है। दो बातें बस आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, एक उदाहरण देते हैं क्योंकि 2 नंबर में हो जाएगा। और ये थोड़ा सा और, ये दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 ले लिए हमने और उनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, r, तब उनके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये कूलाम का नियम था। अब इसमें देखिए कूलाम के नियम में हम पढ़ेंगे और आगे इसमें कूलाम का नियम तो हमने समझ लिया। अब हमको समझना है इसमें एकांक आवेश को किस तरीके से परिभाषित करें। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या नियम था, कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या था, r² था कि नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों के मान समान लेते हैं और दोनों कैसे एक ही प्रकृति के लेते हैं, सजाती लेते हैं, यानी ये भी धनावेश और ये भी क्या धनावेश, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, 1 मीटर। देखिए जब भी आपको एकांक मान बोले तो आपको हमेशा एकांक दूरी एकांक ही लेना है। एकांक यानी कम से कम क्या लिया हमने यहाँ पे, पहले का कूलाम 1 कूलाम, दूसरे का भी 1 कूलाम, दोनों के परिमाण कैसे हो गए, समान हो गए। और उनके बीच की दूरी कितनी होगी बताइए, 1 मीटर होगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि दोनों आवेशों के मान समान है और उनके बीच की दूरी भी कितनी, 1। तो जब हम इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए F 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ और यहाँ पे Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, F बराबर क्या आ जाएगा बताइए, F बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं, F बराबर 9 × 10⁹ मीटर। क्लियर। अब आपको इसको लिखना कैसे है, देखिए क्या लिखना आप यहीं से लिख दोगे। आपने क्या किया, 2 आवेश लिए, तो देखिए क्या है एकांक आवेश की परिभाषा, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश, देखिए समान परिमाण है कि नहीं, देखिए आप 1 कूलाम ये भी है 1 कूलाम ये भी है, दोनों कैसे हैं, धनावेश है। तो यहाँ पे क्या है, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश निर्वात या वायु में, किसमें, निर्वात या वायु में, एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित हों, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, तब वह एक दूसरे को, आपको पता सजाती हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे, 9 × 10⁹ देखिए ये जो आंसर निकला था, 9 × 10⁹ मीटर वर्ग से क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तब आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर। तो कैसे याद करेंगे, यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तब आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर, याद हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, उसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ पे, ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा, विद्युत बल रेखा हमेशा कहाँ से, धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये अगर 2 आवेश हैं, जैसे एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से चलेंगे, धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पे खत्म। ठीक है, ये हो गया। अगर वो एकल आवेश है तो एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होती हैं या अनंत पर समाप्त होती हैं। क्या होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी या फिर क्या, अनंत पर समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। 2 क्षेत्र रेखाएं भी, 2 बल रेखाएं हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और छठवा यहाँ पे अगला, चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के पृष्ठ के अवलंबवत होती है। कैसी होती है, चालक का पृष्ठ होगा तो अभी हमने बताया था
अगर चाला कुछ इस तरीके से है तो बाहर की ओर होंगे, ठीक है, अभिलंबवत होंगे। तो ये थे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन जो कि प्रश्न बैंक थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।